Hello students, myself is Simran Makkad and I am a science expert. बेटा इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट्स टर्म 2 सिलेबस एंड द चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इट इज चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो झट से हम फटाफट इसके पॉइंट्स देखते हैं. व्हाट यू हैव लर्नड पॉइंट्स दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट, they are also known as a summary of this chapter. Elements are classified on the basis of similarities in their properties. आप लोगों को सबसे पहले तो पता होना चाहिए एलिमेंट्स क्या होते हैं. आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है कि मैटर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, प्योर एंड इम्प्योर. अगर हम प्योर की बात करें, प्योर जो है हमारा मैटर इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज एलिमेंट एंड द कंपाउंड. और अगर हम एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड बाय द सिंगल पार्टिकल्स. एंड एलिमेंट्स को अगर हम क्लासीफाई करते हैं, दे आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज. मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा ये जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, इसमें बहुत कुछ ऐसा पार्ट है जो आप लोगों को मेमोराइज करना है, आपको उनको याद करना है. ये मैं बार बार आप लोगों को ये बात रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जो कार्बोनेटेड कंपाउंड है उसमें बहुत कुछ ट्रिकी है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बट जो ये पार्ट है वो आप लोगों को याद करना है बहुत अच्छे से. सेकेंड डेफिनेशन की ओर देखते हैं. Jabnier grouped the elements into traits and the Newlands gave the laws of octaves. This is very important और ये जनरली 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि who gave the law of the octave. The answer is Newland. Is it clear to all of you? Now I am moving toward the third definition. Mendeleev जो हैं उन्होंने क्या करा? They arrange the elements in the increasing order of their atomic masses and according to their chemical properties. ये भी आप लोगों को जो पॉइंट है, समरी पॉइंट, वो लर्न कर लेना है कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करा. उन्होंने अरेंज करा इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग देयर अटोमिक मासेस एंड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग. मेंडलीव इवन प्रिडिक्टेड, उन्होंने क्या प्रिडिक्ट करा? द एग्जिस्टेंस ऑफ सम येट टू बी डिस्कवर्ड, कि अभी और भी बहुत सारी एलिमेंट्स हैं जिनकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई. दे हैड टू बी डिस्कवर्ड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल. आप लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा, आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ गैप छोड़ दिया है. वो गैप किस लिए छोड़ा उन्होंने? मेंडलीव ने उन्होंने गैप छोड़ा क्योंकि उन्हें शायद इस चीज़ का अनुमान था कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ सम येट मीन्स सम एलिमेंट्स. अभी भी बहुत सारी एलिमेंट्स हैं जिनकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई. दे शुड बी डिस्कवर्ड, दैट इज वाई दे लीव सम स्पेस इन द पीरियोडिक टेबल. आगे हम चढ़ते हैं. Anomalies in arrangement of elements based on increasing atomic masses could be removed when the elements were arranged in order of increasing atomic number. A fundamental property of element discovered by the Moseley. ये पॉइंट है, ये आप लोगों को लर्न करना है और ये जर्नली आप लोगों को एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. आई होप ये पॉइंट आप लोग लर्न कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं हम लोग. एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल are arranged in 18 vertical columns. You should have to learn it. 1 मार्क में क्वेश्चन कई बार आता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो किस तरीके से अरेंज है. दे आर अरेंज इन 18 vertical columns called groups and 7 horizontal rows called period. Is it okay to all of you? ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ horizontal rows. अगर मैं HR for the horizontal rows के लिए लिख रही हूँ, horizontal rows these are known as the periods and the horizontal columns, C for columns, and the horizontal columns they are known as the groups. ये आप लोगों को लर्न करना है. This is very 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 important. हम आगे मूव करते हैं. Elements thus arranged show the periodic of the properties including atomic size, valency or the combining capacity and the metallic and the non-metallic character. ठीक है, जो एलिमेंट्स अरेंज हुई हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में वो क्या शो कर रही हैं? दे शो कर रही हैं अपनी द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग अटोमिक साइज, वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो हमने एलिमेंट्स को एडजस्ट करा है पीरियोडिक टेबल के अंदर. आई होप आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं. बट अब मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि हमारा जो CBSE जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं. आई होप जब ये वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करेगी टू ऑब्टेनिंग मैक्सिमम मार्क्स. जो हमारा ये टाइटल है, विद द हेल्प ऑफ दिस मैक्स मार्क्स वी कैन अचीव दिस मैक्सिमम मार्क्स. आप हो आई होप
कि जब आप ये वीडियो देखोगे तो ये वाकई में ट्रू होने वाला है कि विद द हेल्प ऑफ द मैक्स मार्क्स यू आर गोइंग टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स। हम लोग झट से देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। आई होप आप लोग इससे फैमिलियर हो चुके हैं, आप लोगों को पता है ये किस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसमें आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे, आप लोग ऑप्शंस देखिए। आप लोगों को यहाँ पर 2 कॉलम इस तरीके से दिए हुए होते हैं, वन इज फॉर असर्शन एंड वन फॉर रीजन। आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं A, B, C, D। हम लोग पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। जब आप इन दोनों को पढ़ लोगे, असर्शन और रीजन, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि असर्शन ट्रू है या नहीं है, रीजन ट्रू है या नहीं है, और आप लोग इस चीज़ को भी अनुमान लगा लोगे कि क्या रीजन जो है वो हमारा असर्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। यही ये पॉइंट ए हमें शो करके हमें बता रहा है। चलते हैं पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट बी क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। जब आप स्टेटमेंट पढ़ो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि असर्शन ट्रू है या नहीं, रीजन ट्रू है या नहीं। आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट आप लोगों को अभी लग रहा है कि बट दोनों ट्रू टू हैं, बट हम लोग रीजन को नहीं कह सकते, इट वुड बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो हम लोग कौन से पॉइंट पर टिक करेंगे, वी विल टिक द पॉइंट बी। हम लोग मूव करते हैं पॉइंट सी की तरफ। पॉइंट सी, assertion is true। आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया assertion तो ट्रू है, बट रीजन इज फॉल्स, रीजन फॉल्स है। तो हम लोग कौन से पॉइंट पर टिक करेंगे, वी विल टिक द पॉइंट सी। बी पॉइंट की तरफ चलते हैं, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों के दोनों ही गलत है, तो हम लोगों को टिक करना पड़ेगा ऑप्शन डी की तरफ। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं हमारी assertion और रीजन की। व्हाट इज दिस रिटन ऑन दिस assertion? assertion क्या है, एलिमेंट्स in same vertical column have similar properties। आप लोगों ने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, आई होप सो। आप लोगों को ये पता होगा कि जो हमारी एलिमेंट्स होती हैं इन द सेम वर्टिकल कॉलम, अभी मैंने आपको बताया द एलिमेंट्स इन द हॉरिजेंटल, अगर हम ग्रुप्स कॉलम्स की बात करें, द एलिमेंट दैट आर अरेंज इन द हॉरिजेंटल कॉलम दे आर नोन एज द ग्रुप्स। ओके, elements in the same vertical column have the similar properties। I think the statement is true। statement जो है वो हमारी true है। elements have periodic dependence upon the atomic number, that is the reason। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारी statement true है या नहीं। elements have periodic dependence upon the atomic number, we know that it is a true statement। now अब हमें find out करना है कि देखो हमने ये तो find out कर लिया assertion is true, reason is true, but अब हमारे लिए next question क्या है, we have to find out कि हमारा जो रीजन है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नॉट। आप लोग देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें साफ साफ पता चल रही है कि जो एलिमेंट्स हैं इन द सेम वर्टिकल कॉलम हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब ये देखो जो हमारा रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चे। क्यों नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव्स हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करा कि जो पीरियोडिक टेबल में हमारी जो एलिमेंट्स हैं दे आर अरेंज्ड, उनको हम लोगों ने अरेंज इस तरीके से करा है कि जो एलिमेंट्स होंगी जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, एसपी मींस दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज दैट आर रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर पीरियड ऑफ द टाइम। और जो एलिमेंट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर पीरियड ऑफ द टाइम, दे हैव द सेम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज व्हाई दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी। It means assertion is true, reason is true, but beta reason is not the correct explanation for the assertion। So हमारा right answer क्या होगा? Our right answer will be option B। Both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion। I hope ये point आप लोगों को समझ में आ गया। दोनों true हैं, but हम लोग reason को correct explanation नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे ये भी आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि जो elements होती हैं जिनको हमने arrange करा है हम लोगों ने, they are arranged in the way like that they have the similar property that depend upon the presence of the number of the valence electron in the valence shell। I hope ये आप लोगों को point समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं अब आगे और क्या है हमारे लिए। ये जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आप लोगों को एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप लोगों को जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है ना, आप लोगों को उतना वर्ड और उतना ध्यान देना है कि आपको कितने वर्ड में आंसर देना है। अब आपको पूछा गया है, जस्ट अ वेट बेटा, ध्यान दीजिए, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और आपको यहाँ पर वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। कितने मार्क का क्वेश्चन है, आप लोगों को उतने ही मार्क में उतने ही वर्ड्स में आंसर देना है, इससे कम ज़्यादा नहीं करना। अब बहुत ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखते हैं। एक्स एंड वाई
आर द टू एलिमेंट्स, एक्स एंड वाई कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, हमें नहीं पता वो दो एलिमेंट्स कौन सी हैं, हम लोग देखते हैं एक्स एंड वाई, दे आर द टू एलिमेंट्स, दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। हमें ये स्टेटमेंट में दे रखा है कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर द सिमिलर एंड ओबे द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, और वो ओबे क्या कर रहे हैं, दे ओबे द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई के बीच में कितनी एलिमेंट्स हैं, आप लोगों को देखो क्वेश्चन में साफ दे रखा है, दे ओबे द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव मीन्स 8। अब हम x और y की बात करते हैं, अगर हम देखते हैं वी नो दैट इन x एंड y देयर शुड बी 8 एलिमेंट्स, ठीक है, x एंड y से लेकर 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और हम लोगों को x और y को हम लोगों ने ऐड नहीं करना, बिकॉज हम लोगों को पूछा गया है x एंड y आर द टू एलिमेंट्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी एलिमेंट्स इन बिटवीन, इन बिटवीन मतलब x और y के बीच में आप लोगों को बताना है, तो कितनी एलिमेंट्स प्रेजेंट होगी, तो x को भी छोड़ देते हैं इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से हम लोग y को छोड़ देते हैं, तो व्हाट विल बी द एलिमेंट्स दैट आर बिटवीन x एंड y, देयर शुड बी 6 एलिमेंट्स, सो राइट आंसर विल बी 6 एलिमेंट्स। तो आप लोगों को वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं लिखना, क्योंकि आप लोगों को जो मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ इसी आंसर पर मिलेंगे, ठीक है, तो आप लोग टाइम लिमिट का भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज अ केस एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया होता है लाइक दैट, और आप लोगों को इस पैराग्राफ को रीड करना है, और ये पैराग्राफ आप लोगों की हेल्प करेगा नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो पैराग्राफ आप लोग रीड करेंगे, आप लोगों को देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, Why did the Mendeleev left some vacant places in his table? You know that what is the meaning of vacant place? खाली जगह क्यों छोड़ी मेंडलीव ने अपने उसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर। ऑप्शंस देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शन। ऑप्शन ए फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यू एलिमेंट्स, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन फॉर द एलिमेंट विच वर लेफ्ट बाय हिम, ठीक है, शायद उनसे कुछ एलिमेंट्स रह गई होंगी, उनको भरने के लिए उन्होंने जगह छोड़ी है। बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। आप लोगों ने जब ये चैप्टर थॉरली पढ़ा, आप लोगों ने देखा है कि नो डाउट मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के अंदर स्पेस लेफ्ट छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा है, वैकेंट स्पेस इज लेफ्ट बाय हिम, बिकॉज ही न्यू दैट, उन्होंने प्रेडिक्शन कर ली थी कि देयर विल बी द डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स। अब वो जो न्यू एलिमेंट जो डिस्कवर होंगी, अब उनको कहाँ पर रखा जाएगा, विच स्पेस विल बी गिवन टू दैट एलिमेंट्स, दैट इज वाई द मेंडलीव लेफ्ट सम वैकेंट प्लेसेस इन हिज टेबल। सो जो राइट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए इस चैप्टर के वही क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपकी हेल्प करेंगे आगे। हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, जो हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच बेस्ट डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आप लोगों ने मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस पढ़ ली होंगी। आप लोगों को बताना है इन डिफरेंट ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच विल बेस्ट डिस्क्राइब द, जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेगा क्या, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ए इज फिक्स्ड पोजीशन फॉर द हाइड्रोजन वाज गिवन। सेकेंड ऑप्शन, रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास वाज ऑब्जर्व्ड। सी ऑप्शन इज नो प्लेस फॉर द आइसोटॉप्स। D option, noble gas could be accommodated in the Middle East periodic table without disturbing the periodic table after the discovery। आप लोगों ने जब ये limitations पढ़ी, मैंने आप लोगों को बताया ये ज़्यादातर ये जो चैप्टर है that is depend upon the learning। जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे ये चैप्टर आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा ईजी होता जाएगा। जब आप लिमिटेशंस पढ़ोगे आप लोगों ने देखा होगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट है दैट विल बेस्ट डिस्क्राइब द limitation of the Mendeleev's periodic table। तो right answer क्या है, the right answer for this question it is no places for the isotopes। I hope it is clear to all of you। Now I am going toward the next question of this case oblique source based questions। What does the modern periodic law states? आप लोगों को बताना है कि what does the modern periodic law state। ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास, डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं। The physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass। Second point देखते हैं हम लोग, the physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number। C option is both of these।
नन ऑफ दीज। अब हम लोगों को पता है कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो हमारा लॉ है वो क्या स्टेट कर रहा है, इट स्टेट्स that the physical and the chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic number। वो सारा क्या खेल है, वो सबका किसका खेल है, it is a game of the atomic number। So right answer for this question it is option B। it is clear to all of you, you have to learn that point। now move toward the next question, question number 4। according to the modern periodic table on moving from left to right, आप लोगों को पता होना चाहिए पहले लेफ्ट पोजीशन कौन सी है और राइट पोजीशन की कौन सी है। वी नो दैट this is left and this is right, and if we are moving toward the left to right of the periodic table, the number of the shells, it will increase, it will decrease, it will remain same or both A and B। तो आप लोगों को ये समझ लेना है कि जैसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट से राइट साइड की तरफ चलते हैं, द नंबर ऑफ द शेल्स, number of the shell, it will remain same। the answer is option C। you have to learn that point। okay, now I am moving toward the next question। according to the modern periodic table, what happened to the valency when we move from top to bottom in a group। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी आप लोगों को सबसे पहले वैलेंसी का भी पता होना चाहिए। आप लोग, आई होप ये आप लोग क्लास 9 से पढ़ रहे हो, ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर है। अब ये जो वैलेंसी क्या है, जो वैलेंसी जो है वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यू नो दैट व्हाट इज अ टॉप टू बॉटम, दिस इज टॉप पोजीशन एंड दिस इज द बॉटम, and we are moving from top to bottom, what happened to the valency according to the modern periodic table? Students, the valencies also remain same as we move from top to bottom in a periodic table। so the option C is the right answer for this question। I hope this will be clear to all of you। now I am moving toward the next question। दिस इज द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, ये प्लीज़ इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मोटो ये है कि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। सेकंड, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, आपको कितने वर्ड लिमिट में उसको कंप्लीट करना है। और थर्ड जो है, आप लोगों को टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। आप लोगों को जैसे आप लोग टर्म 1 दे चुके हो, आप लोगों को पता है जो हमारा चैप्टर था, जो हमारा पेपर था, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो था हमारा बेटा, उसमें सारे एमसीक्यूज पूछे गए थे आप लोगों से। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो एमसीक्यूज आपको 24 एमसीक्यूज थे और उसमें से आपको 20 एमसीक्यूज करने थे। यू हैव टू कंप्लीट 20 एमसीक्यूज फ्रॉम 24। और एक एमसीक्यू के लिए जो वैल्यू पॉइंट थे, इट विल बी द 0.8। क्लियर? इसी तरीके से सेक्शन बी जो हमारा था वो मिक्स था, उसमें असर्शन रीजंस भी थे, उसमें एमसीक्यूज भी थे। इसी तरीके से सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन थे और आपको 20 क्वेश्चन करने थे। सेक्शन सी जो हमारा था वो था हमारा केस एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें आप लोगों को 3 पैराग्राफ दे रखे थे, टोटल 12 क्वेश्चन थे और उसमें से आप लोगों को 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। बट बच्चे क्या करते हैं, जब सेक्शन ए करते हैं तब तो वो बहुत तरीके से जुट जाते हैं, बड़े आराम से उसको करते हैं। जब पता चलता है हम सेक्शन ए से बी पर पहुंचे, बी से सी पर पहुंचे, हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। आप लोगों को टाइम लिमिट जो दे रखा था, इट इज़ 90 मिनट्स। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है पेपर करते हुए कि पहले कि आप लोगों को जितने मार्क का क्वेश्चन दे रखा है उतने ही मार्क में, उतने ही वर्ड लिमिट में उसको खत्म कर देना है। क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा वर्ड्स में लिखते हो तो आप लोगों को 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 3 मार्क नहीं मिलने वाले। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि वर्ड लिमिट कितनी है और कितनी हमें कंप्लीट करनी है। सेकंड, जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, जितने भी सेक्शंस हो और आपको टाइम लिमिट जो है उसको बांध लेना है। आपके पास अगर 90 मिनट्स हैं और 30 आप ये 3 सेक्शंस हैं, तो आप लोगों को देखना है कि कितने कितने मिनट्स हमारे हर एक सेक्शन के लिए आएंगे। वी विल गेट द 30 मिनट फॉर सेक्शन ए, 30 मिनट फॉर सेक्शन बी एंड 30 मिनट फॉर द सेक्शन सी। आई होप अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना, तो आप लोगों का हर सेक्शन बड़ा स्मूथली जाएगा। हर सेक्शन में प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये नहीं कि एक सेक्शन में आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, दूसरे सेक्शन के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा और वो आप लोगों ने जल्दी जल्दी जो सर्कल कंप्लीट करे और वहीं पर आपकी परसेंटेज पर इफेक्ट पड़ गया। आई होप आप लोग ये पॉइंट ज़रूर फॉलो करोगे, वीडियो देखोगे, पॉइंट फॉलो करोगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पीरियोडिसिटी? ठीक है, और इसका सब पार्ट एक और पूछा गया है। Does the periodicity in properties is a function of valence electrons?
इलुस्ट्रेट, आप लोगों को ये जस्टिफाई करना है, आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट, डिफाइन पीरियोडिसिटी। अब बेटा पीरियोडिसिटी क्या है? ये पीरियोडिसिटी तो आप लोगों ने इस चैप्टर में कई बार पढ़ ली होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आप लोगों को मैं दावे से कह सकती हूँ कि जब आप टर्म 2 के एग्जाम देने जाओगे, आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। व्हाट इज अ पीरियोडिसिटी? आप लोगों को क्वेश्चन में समझाने जा रही हूँ पीरियोडिसिटी क्या है। पीरियोडिसिटी मीन्स इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ध्यान दीजिएगा, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, in order of their increasing atomic number, then elements with similar properties are repeated after a certain or a regular interval of time, बच्चे दिस प्रॉपर्टी इट इज नोन एज अ पीरियोडिसिटी। ये जो प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। एलिमेंट्स which are arranged in order of their increasing atomic numbers, हम लोगों को पता है कि periodic table में हमारी जो elements हैं वो कैसे arrange हैं, they are arranged in order of their increasing atomic numbers. The elements with similar properties are repeated after a regular interval of the time, and this property it is known as a periodicity. ये आप लोगों को learn कर लेनी है definition. This is a definition of the periodicity. Next we move toward the next part of this question. Does the periodicity in properties is a function of valence electron? Yes. The answer of this sub part will be it is yes. Yes, the periodicity in properties is a function of the valence electrons, because आप लोगों ने अभी periodicity की definition देखी, जो हमारी elements हैं वो कैसे arrange हो रही हैं, they are arranged in the order of increasing atomic number. ठीक है, the elements with the same properties are repeated after a regular interval of the time. उनको हम लोग रिपीट कर रहे हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम। और जो हमारी एलिमेंट्स हैं दे आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इट मीन्स द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो एलिमेंट्स हैं जो अरेंज हुई हैं, दे आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। क्लियर? सो पीरियोडिसिटी इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी और इट इज अ फंक्शन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। तो सब पार्ट जो इसका है, इसका आंसर विल बी, आंसर क्या देंगे हम लोग? येस। ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एलिमेंट P एंड एलिमेंट Q, एंड दे बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं एंड आर इन अ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रिस्पेक्टिवली। कंपेयर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन टेबुलर फॉर्म। आप लोगों को कंपेयर करनी है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स वो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। हम लोग देखो, हमारे पास देयर आर 2 ग्रुप्स, दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2। ठीक है, 2 एलिमेंट्स P एंड Q, जो हमारे पास एलिमेंट्स भी 2 हैं, एलिमेंट जो P है दैट इज बिलोंग टू, दे आर इन ग्रुप 1 एंड जो है हमारी Q है दैट बिलोंग टू ग्रुप 2। एज यू कैन ऑब्जर्व दैट द रिस्पेक्टिवली इज रिटन। ओके, अब आपको बताना है कि व्हाट इज द जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंपेयर करना है हम लोगों ने, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स। अब आपको बताना है कि ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 2 में एलिमेंट्स हैं, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द ग्रुप 1 इट इज 1 एंड द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द ग्रुप 2 इट इज 2. दिस विल बी द आंसर ऑफ पॉइंट A. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द पॉइंट B, द साइज ऑफ देयर एटम्स। ठीक है, जो हमारी एलिमेंट्स होंगी दैट आर प्रेजेंट इन द ग्रुप A, दे आर लार्जर इन साइज। ओके, दे आर लार्जर इन साइज एज कंपैरिजन टू द एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन द ग्रुप 2। अब इनकी अगर हम बात करते हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट B. I hope it is clear to you. The number of electrons that are present in the elements of group 1 it is 1. The number of elements that are present in the elements of group 2 it is 2.
द साइज, अगर हम साइज की बात करते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1 दे आर लार्जर इन साइज एज कंपेरिजन टू द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द ग्रुप 2. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द मेटेलिक कैरेक्टर. अब हम मेटेलिक कैरेक्टर बताते हैं. मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर देखिए, अगर हम बात करते हैं, दे शो मोर मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम बात करते हैं फॉर द एलिमेंट दैट आर बिलोंग्स टू ग्रुप 1, दे शो मोर मेटेलिक कैरेक्टर and they show less metallic character. And what is their tendency to lose the electron? They अगर हम बात करें for the element that belong to group 1, they have more electrons. The tendency to lose the electron, it is more, and they have less tendency to lose the electron. Okay, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे लूज करने के लिए, सो उनकी जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी. सो दे आर मोर, और अगर हम बोलें दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव because they have more tendency to lose electron as comparison to the elements that belong to group 2. फॉर्मूला देखते हैं. अगर हमारे पास जो ऑक्साइड्स होंगे दैट बिलोंग टू द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ऑक्साइड कैसे होंगे? ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो जो अगर हमारे पास कोई एक एक्स एलिमेंट है, जो ऑक्साइड्स होगी, जो ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड फॉर द ग्रुप ग्रुप 1, इट विल बी X2O इन नेचर. और इसके ऑक्साइड्स की बात करते हैं, द ऑक्साइड विल बी XO इन नेचर. X इज एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रुप 2. ठीक है, ये कोई भी एलिमेंट हो सकती है और जो ऑक्साइड होगी दैट विल बी ऑलवेज फॉर्म लाइक दैट. अब हम क्लोराइड्स की बात करते हैं. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट. आई थिंक कौन सा पॉइंट मिसिंग रह गया? द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया. द साइज ऑफ देयर एटम, ये हो गया. द मेटालिक कैरेक्टर, दिस वन इज ऑल्सो टेक्स प्लेस. द टेंडेंसी, दिस वन, आई होप मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ई होना चाहिए था. दिस विल बी द पॉइंट ई. अब हम एफ पॉइंट पर चलते हैं. व्हाट विल बी द एफ पॉइंट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड्स? ठीक है, द एलिमेंट दैट बिलोंग टू द ग्रुप 1, जो उनके क्लोराइड्स होंगे, उनकी जो नेचर होगी, दे विल बी फॉर्म जस्ट टाइप ऑफ द क्लोराइड्स इन नेचर. एंड द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 2, उनके जो क्लोराइड्स होंगे दैट विल बी फॉर्म्ड लाइक दैट. इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आता है. आई होप आप लोगों को ये जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए हैं. बेटा आज की जो हमारी वीडियो है, जो इस चैप्टर को लेकर जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, वो कंप्लीट हो गई है. आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, कितने समय में करना है और पूरे क्वेश्चन पेपर को कितना टाइम देना है, आप लोग इनको ज़रूर फॉलो करोगे और ये जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों की हेल्प करेंगे और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने में. इसी होप के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.